हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव। आज फिर अकाउंट्स टू ऑडिट सीरीज में आपका चौथा दिन है। ये 4th नंबर की वीडियो रहेगी। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी ओपन कर लेंगे दोस्तों। कंपनी ओपन करने के लिए यहाँ डेस्कटॉप पे आपको ये फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ हम इंटर प्रेस करेंगे। देन यहाँ हम इसकी ड्राइव कॉपी कर लेंगे इस तरीके से Ctrl+C से। इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब आपको टेली प्राइम का यहाँ लोगो दिख रहा होगा, तो इस लोगो पे इंटर प्रेस करते हैं। आपका टेली प्राइम इस तरीके से ओपन हो जाएगा दोस्तों। अभी ओपन हो रहा है। आप अगर फ्रेशर और कहीं अकाउंटिंग कर रहे हो तो डेली रूटीन में आपको किस तरीके से चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, वही चीजें मैं इसमें सिखाऊंगा आपको डे टू डे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे कंपनी ओपन करने के लिए सबसे पहले स्पेसिफाई पाथ पे आएंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे और पाथ को हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। फिर इंटर प्रेस करेंगे, आपकी कंपनी यहाँ सामने आ गई है। हम फिर से इंटर प्रेस करेंगे, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी दोस्तों। जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको करंट पीरियड दिख रहा होगा दोस्तों, जहाँ पे 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक का आपको डेट पीरियड दिख रहा है। आज हम देखते हैं हमारे पास क्या वर्किंग है और क्या वर्किंग मुझे ऑनर ने करने के लिए दी है, जो मुझे करना है। तो बढ़ते हैं वीडियो में अपन। तो दोस्तों, जैसे ही मैं ऑफिस आया, मुझे ऑनर ने कहा कि अमित एक काम करिए, बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री है, वो आप अपडेट कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद में जो भी बिल विल बनाना रहेंगे आप बिल बना दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट ओपन किया तो मेरे सामने एक एंट्री आई है, वो है कॉन्ट्रा वाउचर की। तो आज आपको कॉन्ट्रा वाउचर सीखने को मिलेगा कि क्या होता है, किस तरीके से एंट्री करते हैं। हम बैंक का लेजर देखने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं DAC। यहाँ पे हमें ये दो हमारी बैंक अकाउंट है फर्म में जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। हम HDFC बैंक का स्टेटमेंट अपडेट कर रहे हैं। हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे अप्रैल मंथ है, फिर से हम इंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको डेली बेसिस पे एंट्रीज करना बताता हूँ, उसमें आज हमारा चौथा दिन है। तो आज हम नई एंट्री करने के लिए यहाँ पे Alt+A की का यूज करेंगे। और सबसे पहले आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए डेट पे। डेट चेंज करने के लिए हम F2 की का यूज करेंगे। ये हमारी 4 अप्रैल की डेट आ गई 2026 की। देन हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। और हमारी जो एंट्री है कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर का जब हम यूज करते हैं दोस्तों, तब कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो कि आप बिजनेस टू बिजनेस में ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपस में आप किसी को पेमेंट या रिसिप्ट नहीं ले रहे किसी से। ना तो आपने किसी को पैसे दिए, ना किसी से पैसे लिए। तो ऐसी अगर कोई एंट्री आती है कि ये एंट्री दोनों में नहीं आ रही है, तो वो एंट्री हमारी आती है कॉन्ट्रा वाउचर में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपके पास मान लीजिए 2 बैंक अकाउंट है। एक आपका है HDFC बैंक का और एक इंडियन बैंक का। अब आपने क्या किया कि इंडियन बैंक से पैसा निकाल के आपने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, HDFC बैंक में। तो उस केस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन की जो एंट्री करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा हमारे पास ही है, ना तो हमने किसी को दिया है ना किसी से लिया है। तो हम एंट्री में आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए हम यहाँ F4 की का यूज करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो चुका है। मेरे पास HDFC बैंक जो अकाउंट है मेरा, इसमें 8 लाख रुपए की रिसिप्ट आई है मेरे इंडियन बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे जो क्रेडिट होगा मेरा इंडियन बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितने से दोस्तों? 8 लाख रुपए से, इस तरीके से। देन मैं इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ मेरे किस अकाउंट में पैसा आया है वो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। तो डेबिट में HDFC में पेमेंट आया है। इस तरीके से मैं एंट्री कर दूंगा और यहाँ पे मैं नरेशन टाइप कर दूंगा, बैंक अमाउंट ट्रांसफर अनदर अकाउंट। इस तरीके से मैं नरेशन यहाँ पे टाइप कर दूंगा। आपको जो सूटेबल लगे उस तरीके से आप नरेशन पेस्ट कर सकते हैं रिमार्क के लिए। देन मैं इंटर प्रेस करूंगा। ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई है डे 4 की। अब बढ़ते हैं अगली एंट्री में दोस्तों। तो दोस्तों, अगली जो एंट्री आ रही है, एक फर्म है, उसको 4 लाख रुपए का इन्होंने पेमेंट कर दिया है दोस्तों। तो उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे Alt+A की का यूज करेंगे, F5 की का यूज करेंगे यहाँ पे पेमेंट वाउचर के लिए। और यहाँ पे आपका ये सन्स के नाम से, सन्स के नाम से लेजर आएगा। इसे 4 लाख रुपए का पेमेंट किया है। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। और हमने इसको जो पेमेंट किया एडवांस किया है, हम इसमें आज की डेट डाल देंगे 4/4/2026, जो हमारा 4th डे है। और हमने HDFC अकाउंट से पेमेंट किया है। हम इस तरीके से एंट्री कर देंगे। सेम नरेशन पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+R की का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम कैश की जगह इसे बैंक कर देंगे। ये हमारी एंट्री हो गई है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ हम। तो दोस्तों, अगली जो एंट्री दिख रही है मुझे, वो नरेश प्रोडक्ट को
पेमेंट किया गया है जो कि 19,900 रुपए का है, तो हम उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ हम अल्टर ए की का यूज करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम नरेश टाइप करेंगे। नरेश नाम से कोई लेजर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें स्पेलिंग एरर टैली के द्वारा बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे नया लेजर बनाने के लिए अल्टर सी की का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नरेश। नरेश प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से हम लेजर बना लेंगे। हमने इसको पेमेंट किया है। ये जो हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर है, हम इसका क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा क्रेडिटर जो आ रहा है ये डेली का क्रेडिटर है। यहाँ मैं इसे अनरजिस्टर्ड रखता हूँ, देन मैं सेव कर लूंगा इस तरीके से। इसको 19,900 रुपए का पेमेंट है बैंक में जो मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मैंने इसे एडवांस पेमेंट किया है। और यहाँ पे मैं आज की डेट डाल दूंगा। तो दोस्तों मैंने इसमें आज की डेट डाल दी है, और ये मेरा पेमेंट जो मैंने किया है HDFC बैंक के थ्रू किया है। इस तरीके से यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा, और यहाँ पे सेम नरेशन कंट्रोल R से मैं वापस यहाँ पे फिल कर लूंगा, देन इंटर प्रेस कर दूंगा। बढ़ते दोस्तों अगले ट्रांजेक्शन की तरफ, हम देखते हैं और क्या वर्किंग हमें मिली है ऑनर की तरफ से। आप कहीं पे भी जॉब करोगे तो वहां भी इसी तरीके से आपको काम करना है। अभी बैंक में क्या हुआ, 3 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू रिसिप्ट आई है, बैंक का पैसा जो था हमारे दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में आया है। 2 हमने पेमेंट की एंट्री कर दी है, और देखते हैं हम क्या ट्रांजेक्शन है हमारे सामने। तो दोस्तों अगला जो मुझे एंट्री इसमें दिख रही है बैंक स्टेटमेंट में, वो बैंक चार्जेस है जो मेरे अकाउंट से कट हुआ है 57 रुपए। तो मैं उसकी एंट्री कर लेता हूँ। दोस्तों आपको ये एंट्री भी आप देख लीजिए कि बैंक चार्जेस क्या होता है और हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो हम यहाँ अल्टर ए की का यूज करेंगे, और बैंक चार्जेस का पेमेंट क्या है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक। तो बैंक में बैंक चार्जेस का लेजर नहीं है, हम यहाँ लेजर बना लेते हैं सबसे पहले इस टाइप से, बैंक चार्जेस, देन इंटर प्रेस करेंगे। इसको हम अंडर ग्रुप लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर से हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ GST नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल ए से। 57 रुपीज हमारा बैंक चार्जेस हुआ है, और यहाँ पे क्रेडिट किस अकाउंट से कटा है, HDFC से, जो हम बैंक अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम नरेशन सेम टाइप कर देते हैं, बिंग अमाउंट पेड अगेंस्ट बैंक चार्जेस। इस टाइप से हम नरेशन टाइप कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने किस चीज का पेमेंट किया। अगर कोई सपोज मानिए कि यहाँ पे कोई लेजर चेंज कर देता है बैंक चार्जेस की जगह, और कोई लेजर एंट्री को चेंज कर देता है, तो आपको नरेशन से पता चल जाएगा कि ये किस खर्चे की एंट्री है। तो हम इस तरीके से नरेशन टाइप करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों ये इस तरीके से एंट्री कर दी है मैंने। बढ़ते अगली एंट्री की तरफ। तो दोस्तों जो अगली एंट्री आ रही है, मेरे पास रिसिप्ट आया है 5 लाख रुपए का, फैक्ट पैकर से आया है। मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ, अल्टर ए की का यूज करूंगा। यहाँ पे पेमेंट आया तो मैं F6 प्रेस करूं। यहाँ पे मेरे सामने रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो चुका है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे फैक्ट करके कोई है कि नहीं, पार्टी नहीं है। मैं नई पार्टी बना लेता हूँ यहाँ पे इस टाइप से। ये फैक्ट पैकर्स के नाम से मैंने एक लेजर बनाया है, ये मेरा सन्ड्री डेप्टर से। देन इंटर प्रेस करूंगा मैं, और इसे मैं सेव कर लूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं अमाउंट जो है मेरे पास 5 लाख रुपए आया है, मैंने इसकी एंट्री कर ली है। और यहाँ पे मैं रिमार्क के लिए वापस से डेट फिल कर देता हूँ। ये मेरा HDFC बैंक में पेमेंट आया है, मैं नरेशन सेम यहाँ पे रखता हूँ, देन इंटर करके सेव कर दूंगा। ये मेरी बैंक में एंट्री हो चुकी है। देखते दोस्तों अगली एंट्री क्या आ रही है हमारे सामने। तो दोस्तों ये जो बैंक स्टेटमेंट की एंट्रियां की, बैंक में इतने ही ट्रांजेक्शन थे, हमने जो अपडेट कर दिए 5 एंट्री आपको सामने दिख रही है इस तरीके से। आप डेली रूटीन में रहते हो तो इस तरीके से हो सकता है कहीं पे 15 या 20 एंट्री भी आए। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5-5, 10-10 एंट्रियां करके बता रहा हूँ। अब जो मेरे सामने अगला काम है, ऑनर ने मुझे कहा कि एक काम करिए, सी प्रिंट के नाम से एक लेजर है, उसे एक बिल बना दीजिए। तो हम बढ़ते हैं बिल बनाने की तरफ। दोस्तों हम यहाँ से एस्केप की का यूज करेंगे, बाहर आ जाएंगे वापस से। अब हमें बिल बनाना है तो हम सेल रजिस्टर में जाएंगे, DAS की का यूज करके, देन इंटर प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे 3 तारीख तक दोस्तों बिल बना चुके हैं। अब जो हमारा दिन है वो चौथा दिन है, तो आज हम बिल बनाने के लिए एंड की का यूज करेंगे, देन अल्टर ए की का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2 से। ये हमारी 4 तारीख आ चुकी है यहाँ पे चौथे दिन की एंट्री करने के लिए, देन इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारी एक पार्टी है श्री प्रिंट करके, ये वाली यूनिट 2, इसमें हम बिल बनाएंगे दोस्तों। तो इससे बाय लोडिंग माल जा रहा है,
यहाँ मैं लोडिंग का नंबर टाइप कर दूंगा। इस तरीके से देन मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैं ले लूंगा जीएसटी सेल्स। अब यहाँ पे जो आइटम है आपका मशीन पार्ट्स आएगा। देन मैं इंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मशीन पार्ट्स मेरे 5 जा रहे हैं और इसका रेट है वो है आपका 925 रुपये से। देन मैं इंटर प्रेस करूंगा। अगला आइटम जो मुझे ऑनर ने कहा वो कहा है कि इंक भी इन्हें सेल कर दीजिए, 20 किलो जा रही है। देन मैं इंटर प्रेस करूंगा। 20 किलो इंक मुझे 195 रुपये से सेल करने का कहा गया। तो मैं इस तरीके से इंटर प्रेस कर लूंगा। और लोडिंग इनकी खुद की थी, जो इंदौर आए थे काम से, तो इन्होंने कहा कि हमें लोडिंग के थ्रू माल ले जाना, हम खुद ही आए और ये पार्टी दिल्ली की आपकी। तो ये जो माल है ये खुद ले जाएंगे। हम इस पे टैक्स लगा देते हैं। हम यहाँ पे आईजीएसटी टैक्स का यूज करेंगे, वो भी आउटवर्ड। देन इंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से टैक्स लग गया है। अब आपको टोटल अमाउंट में दिख रहा होगा कि राउंड ऑफ की जरूरत है, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे राउंड ऑफ। देन इंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम एंट्री को सेव कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा आज की डेट में एक बिल बन गया है। बढ़ते अगले ट्रांजेक्शन की तरफ दोस्तों। फिर मुझे ऑनर ने कहा कि एक पार्टी और अपनी है अब ऑटो पैक के नाम से, वो 40 किलो इंक ले जा रहे 170 रुपए से, आप उसका बिल बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बना देता हूँ। फिर से मैं नया बिल बनाने के लिए अल्टर एक की का यूज करूँ। यहाँ पे मैं देखूंगा टाइप करके अप के नाम से, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे नया लेजर बनाना पड़ेगा दोस्तों। अल्टर सी की का यूज करता हूँ वापस से। यहाँ मैं टाइप कर लूंगा अप ऑटो पैक के नाम से लेजर बनेगा दोस्तों। ये मेरा सन्ड्री डेप्टर्स है जिसे मैं माल बेच रहा हूँ। देन इंटर करके मैं यहाँ पे से यूआरडी में कर दूंगा। और ये खुद लेना है सेल्फ, तो मैं यहाँ सेल्फ टाइप कर दूंगा। देन कंट्रोल ए यहाँ पे मैं जीएसटी सेल ले लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे इनको इंक जा रही है, और ये इनको इंक जो जा रही है क्वांटिटी 40 किलो 170 रुपये से मुझे कहा गया था। तो 170 रुपये से मैं इनका बिल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्स लगा दूंगा दोस्तों, जैसे इस टाइप से सीजीएसटी आउटवर्ड देन एसजीएसटी आउटवर्ड। तो ये मेरा बिल बन के रेडी हो गया दोस्तों। देन मैं इसे सेव कर लूंगा दोस्तों। ये मैंने बिल बना दिया एक और। अब देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है, हमें और क्या काम दिया जाता है। तो दोस्तों ऑनर ने फिर से मुझे कहा कि आप उसका बिल बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बना देता हूँ। तो बनाने के लिए मैं नया बिल अल्टर ए का यूज करूंगा। और पार्टी नहीं है, बॉन्ड पैकेजिंग के नाम से मुझे बनाना है लेजर। तो मैं अल्टर सी की का यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नॉर्मल में। ये मैंने टाइप कर दिया है बॉन्ड पैकेजिंग। इस टाइप से हम लेजर बना लेंगे सन्ड्री डेटर से हमारा। और ये जो पार्टी हमारी बाहर की है, तो इसके नाम से हम लेजर बना लेते हैं, राजस्थान की पार्टी है। देन इंटर प्रेस करूंगा। सभी यूआरडी में रखते हैं हम। देन सेव कर लूंगा। ये जो है मेरा माल बाय ट्रांसपोर्ट भेज रहे हैं हम इस तरीके से टाइप कर देंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जीएसटी सेल लेंगे और स्टॉक आइटम भी नहीं है बॉन्ड, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आइटम बना लेता हूँ बॉन्ड गम। देन इंटर प्रेस करूंगा। ये मेरा केजीएस में आता है। मैं इस पे यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल हियर का यूज करेंगे हम। यहाँ HSN टाइप कर देंगे। देन फिर से हम स्पेसिफाई डिटेल हियर का ऑप्शन का यूज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। 18% इसका टैक्स है, ये हमारा गुड्स है। इस तरीके से दोस्तों आइटम बन गई है। इसे 5 किलो सेल किया है 205 रुपये से। तो हम इस तरीके से बिल बना देंगे। यहाँ पे हम टैक्स लगा लेंगे आईजीएसटी आउटवर्ड। इस तरीके से हमारा बिल बन गया है और इसमें हम राउंड अप भी लगा देते हैं। और आप नरेशन टाइप करना चाहो तो कंट्रोल आर की का यूज कर सकते हो। देन इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक और बिल बना दिया है दोस्तों। अब देखता हूँ मैं आगे और मेरे सामने क्या ट्रांजेक्शन है, क्या मेरे सामने चैलेंजेस आते हैं, वही में इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो है मेरे पास वर्किंग आया है ऑनर की तरफ से। उन्होंने मुझे एक परचेस बिल दे दिया और कहा कि अमित इस परचेस बिल की एंट्री कर लीजिए। तो मैं उस परचेस बिल की एंट्री कर लेता हूँ। परचेस बिल की एंट्री करने के लिए दोस्तों हम वापस से बाहर आ जाएंगे यहाँ पर। देन हम यहाँ पे वाउचर्स पे आएंगे। परचेस बिल की हम एंट्री यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें फ्लेक्सिबल डेट रहती है और वाउचर नंबर। अगर कोई बैक डेट का भी परचेस बिल आता है तो हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो हम परचेस बिल की एंट्री करने के लिए यहाँ पे F9 की का यूज करेंगे दोस्तों इस तरीके से। और पार्टी का जो बिल नंबर है वो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ पहले। तो इस तरीके से बिल नंबर आएगा। देन इंटर प्रेस करूंगा और ये पार्टी नहीं है तो मैं इसका लेजर बना लेता हूँ। देन इंटर प्रेस करूंगा। ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है। देन इंटर प्रेस करूंगा और ये मेरी पार्टी बाहर की है जो कि मेरी
यहाँ तमिलनाडु की। देन इंटर इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो इसको मैं सेव कर लूँगा। तो दोस्तों परचेस में मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ए की का यूज़ करूँगा। ये मेरा जीएसटी परचेस है और आइटम जो आया है मेरे पास वायर आया है, तो मैं वायर देख लेता हूँ, मेरे पास आइटम एक ही नहीं है। मैं नई आइटम बना लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों, इस टाइप से टाइप कर लूँगा वायर, देन इंटर इंटर प्रेस करूँगा। ये मेरा केजीएस में आता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी पूरी सेटिंग्स कर लेता हूँ। ये मेरा गुड्स है, इसे मैं सेव कर लूँगा। मेरे पास 102 किलो आया है 77 रुपीज़ से। देन यहाँ पे मैं टैक्स के लिए आईजीएसटी इनवर्ड लूँगा इस तरीके से। ये मैंने टैक्स इस पे लगा दिया है। देन इंटर प्रेस करूँगा राउंड ऑफ लगाने के बाद में, और इस तरीके से मैं ये बिल की एंट्री करके इसे सेव कर देता हूँ। ये मैंने परचेस का बिल बुक कर लिया है। बढ़ते अगली एंट्री की तरफ दोस्तों, और क्या वर्किंग हमें आज के लिए दी गई है। तो दोस्तों अगली जो एंट्री हमें दी गई है, एक और बिल दे दिया गया है ऑनर की तरफ से कि इसमें थर्मल ट्रेडर्स करके है, उससे हमारे पास एक सीट आई है जिसकी आप एंट्री कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम बिल नंबर उसका टाइप कर देते हैं, एंटर इंटर प्रेस करेंगे, और ये पार्टी भी नहीं है तो हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं इस तरीके से। देन इंटर इंटर प्रेस करूँगा मैं, तो पार्टी मेरी लोकल ही है, इस तरीके से सेव कर देता हूँ। देन कंट्रोल है मेरा जीएसटी परचेस है। आइटम जो है नहीं है हमारे पास, इस तरीके से मैं आइटम भी बना लेता हूँ। ये जो मेरी सीट आ रही है ये भी केजीएस में आती है। इससे मैं डिटेल फिल कर देता हूँ यहाँ पे HSN टाइप करके, तो इसका जो टैक्स है 12% है। मैं इससे सेव कर लेता हूँ। जो मेरी सीट आई है यहाँ पे वही है मेरी 22.350 KGS, तो इसका रेट है 107 रुपये से। इस तरीके से मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा। सीजीएसटी इनवर्ट का यूज़ करेंगे, देन एसजीएसटी इनवर्ट का यूज़ करेंगे हम, देन एंटर, और यहाँ पे हम राउंड ऑफ ले लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका टैक्स भी ले लेंगे और इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से आपको एंट्री करना बताई है डे 4 में कि मैंने क्या क्या वर्किंग करी है, किस तरीके से वर्किंग करी है।